हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो ये बैग आप देख रहे हैं ये रेडीमेड का बैग है। आज हमें इसका ऑर्डर मिला है इसी तरह का बैग बनाने का। तो ये बैग जो हम आपको दिखा रहे हैं ये 1 साल पुराना है और इसकी बद्धियाँ सब बिल्कुल बेकार हो गई थी। ये तो बद्धी हमने नई लगाई हैं और इसके अंदर का जो कपड़ा लगा होता है वो नॉनमेन का लगा होता है। ये देखिए, ये कपड़ा बिल्कुल वही नॉनमेन होता है जो इसकी शॉपिंग बैग होती है, जो वही कपड़ा इसमें लगा है। और ये 300 रुपये का ख़रीदा हुआ है। हम इसी तरह का बैग आपको स्टिच करना बताएंगे, मगर कुछ प्रोसेस तक हमारे जो है मोबाइल में कुछ वीडियो डिलीट हो गई है, उसको हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन हम फिर से हम आपको प्रोसेस पूरा बताएंगे। जो भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए, हम फिर से बैग आपको स्टिच करके पूरे प्रोसेस से दिखाएंगे। तो ये देखिए, हमने एक फैब्रिक लिया है, ये 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है। अब इसमें कितना कपड़ा लगेगा वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, कितना खर्चा आया है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे। ये डबल फोल्ड में कपड़ा है, देखिए फोल्ड वाला हिस्सा हमारी तरफ है। तो ये हमने 14 इंच चौड़ा ये मार्किंग की है, यानी बैग की ऊंचाई 14 है और लंबाई 17 इंच है। अब हम सीधी लाइन खींच के इसके हम सारे पार्ट आपको कहाँ से कहाँ तक के हमें निकालने हैं वो हम सब आपको मार्किंग के द्वारा दिखाएंगे। ये 14 इंच है तो 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। अब हमने लंबाई और चौड़ाई इसकी नाप ली है, उसके 2 पार्ट हो गए। अब ये जिप जिसमें अटैच है ये वाला पार्ट हम आपको नाप के दिखा रहे हैं। जितना भी लंबा है और जितना चौड़ा है उतनी चौड़ी है हम पट्टी। ये 2.5 इंच है तो हम 3.5 इंच चौड़ी और 1 इंच लंबाई में लेंगे। इसमें 4 पीस लगे हैं, देखिए जिप के, वो भी हम इसी में आपको दिखाएंगे कि वो 4 पीस हमने कहाँ से निकाले। देखिए, ये पीस जो हम आपको जिप में जो अटैच करने हैं वो हम आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं। इस तरह से 2 पार्ट निकलेंगे, उसके हम 4 पार्ट इस तरह से करेंगे। ये बचे हुए कपड़े का हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी वीडियो डिलीट हो चुकी है, उसके लिए आई एम सॉरी। हमने पूरी प्रोसेस से आपको बताया था। अब देखिए, लाइनिंग का वो मेन फैब्रिक इस तरह से रखना है। देखिए, जिप के ऊपर, जिप की सीधी साइड, कपड़े की सीधी साइड और ऊपर लाइनिंग, बीच में जिप है। हम आपको पिन करके दिखा रहे हैं। ये 2 पार्ट इधर बनेंगे और 2 पार्ट जिप की दूसरी साइड में लगेंगे। देखिए, इस तरह से सिलाई लगा के और इस तरह से हम पलट लेंगे और दूसरा पार्ट भी इसी तरह से हम इसमें अटैच करेंगे। अब देखिए, ये बैक और फ्रंट का पार्ट हो गया। अब ये देखिए जिप के नीचे वाला पार्ट, नीचे चौड़ा है ऊपर पतला है,
ऊपर है 5 इंच और नीचे है 8 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और लंबाई है 6 इंच। तो सिलाई में हम हाफ इंच दोनों तरफ जाएगा, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये देखिए 8 इंच है, 8 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब 6 इंच ऊंचाई है इसकी। किनारे का बॉर्डर हम मार्जिन में नहीं लेंगे, यहाँ से नापेंगे हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इस तरह से हम 8/6 इंच का हम ये बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए नीचे कॉर्नर के ऊपर हम हल्की सी गुलाई देंगे इस तरह से, क्योंकि नीचे 8 इंच है, ऊपर 5 इंच है, तो 5 इंच तक की हमको ऊपर नाप लेनी है। देखिए ये सेंटर पे हमने निशान लगाया, इस तरह से 8 इंच रखा, फोल्ड किया, ये हमें सेंटर का निशान मिल गया। अब सेंटर से हम 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच इधर मार्किंग कर लेंगे, तो ये हमारा 5 इंच का हो जाएगा। अब इस लाइन को इस तरह से हम मिलाएंगे। देखिए उसी शेप में बन गया है। अब हाफ इंच हमको चारों तरफ से मार्जिन लेना है सिलाई के लिए, और यहीं से हमको कटिंग करनी है। अब ये मेन पार्ट जो है बैक और फ्रंट के, इसमें भी हम कॉर्नर पर गुलाई देंगे 1.5 इंच की। ये कॉर्नर से 1.5 इंच है और साइड से 3 इंच। ये देखिए 1.5 इंच पे हमने मार्किंग की है और यहाँ से 3 इंच है। इस तरह से दोनों कॉर्नर पर हम गुलाई देंगे। देखिए ये पीस जो हमने आपको कटिंग करके दिखाए थे, ये हम यहाँ से निकालेंगे। जितने लंबे हैं इतनी लंबाई में हम मार्किंग कर लेंगे। ये दो, इनको हम इस तरह से साइड से निकालेंगे, तो 4 पीस हमारे निकलेंगे। 2 पीस हमारे जिप के इधर लगेंगे और 2 उस तरफ लगेंगे, तो चारों पीस हमने मार्किंग करके आपको दिखा दिया है। अब इसके बेस का नाप हमें लेना है, तो इसकी लंबाई जितनी है और चौड़ाई जितनी है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा करके बेस का कपड़ा हम यहाँ से निकालेंगे। ये डबल फोल्ड में है, हमें चौड़ाई निकाल लेनी है, लंबाई हम बाद में कटिंग करके निकाल लेंगे। जितना एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकाल देंगे। फिलहाल हमें चौड़ाई जो है इसकी निकालनी है। ये इस तरह से, और लंबाई हमें इसमें से, ये डबल फोल्ड में है, ये 14 इंच आ रहा है, तो हमें 15 लेना है। अब ये हाफ इंच हमें सिलाई में जाएगा। पूरा प्रोसेस हमने आपको दिखा दिया। बस ये क्लिप हमारी डिलीट हो गई थी, क्योंकि कुछ मोबाइल में ख़राबी आ गई थी, जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। वो क्लिप भी हमें डिलीट करनी पड़ी। वीडियो बहुत सी कुछ क्लिप बची थी जिसको हम ऐड कर दिए। जो क्लिप हमारी डिलीट हो गई थी उसको हमने फिर से मार्किंग करके आपको दिखाया है। अब देखिए जिप हमें जितनी इसमें लगी है उतनी लंबी ही हमें जिप लेनी है, वहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे।
ये 27 इंच की जिप हमें निशान लगा के यहाँ से जिप को अटैच कट कर लेना है। देखिए एक सिरे पर हमने ये जिप वाला पार्ट अटैच किया था, ये वाला, तो इसको हमें अभी दिखाएंगे कि कहाँ पर अटैच करना है। पहले हम अपने बैग के चारों नहीं, बेस को छोड़ के, ये बेस है, यहाँ से हम अपनी नाप करेंगे, इसका मेजरमेंट लेंगे। पूरा जो बैक और फ्रंट का हमने पार्ट कट किए हैं उसका पूरा मेजरमेंट हम लेंगे, जितना भी आ रहा है। तो इस पीस को जोड़ के और जिप वाला पार्ट, देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाला पार्ट, ये 5 इंच आएगा। देखिए इस तरह से इसको हमें अटैच करना है। ये 5 इंच है, बस इसी तरह से हमको पूरा स्टिच करना है। अब सारे पार्ट हम रेडी कर लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। मार्किंग हमने कर दी है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। हम इसी नाप का दूसरा बैग कटिंग और स्टिचिंग पूरा हम आपको दिखाएंगे प्रोसेस। देखिए सारे पार्ट को हमने इसमें, देखिए ये बैक और फ्रंट और बेस तीनों हमने अटैच कर लिया है। हमने इसमें राइस बैग लगाया है क्योंकि जो रबर सीट थी वो मोटी थी, इससे हमारी मशीन नहीं चल रही थी। और देखिए जिप वाला पार्ट, देखिए इस तरह से हमने अटैच इसमें किया है, कोई भी इसमें रफ एजेस नहीं दिख रहे हैं। ये इस तरह से होगा। अब हम इसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे और मेन पार्ट का भी सेंटर पॉइंट निकाल के चारों तरफ। अभी हम अटैच नहीं करेंगे, सिर्फ आपको अभी दिखा रहे हैं। ये हमने इसमें और उसमें दोनों में सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब हमने इसी नाप की एक लाइनिंग का कपड़ा लिया है, इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे। और बीच सेंटर पर हम निशान लगाएंगे कि हमें इसमें पॉकेट अटैच करनी है अंदर साइड की तरफ। तो पहले हम पॉकेट अटैच करेंगे। ये हमने बीच सेंटर पे निशान लगा लिया है इस तरह से। अब ये पॉकेट हमने 8 इंच लंबी और 6 इंच चौड़ी ली है। पॉकेट आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी कर सकते हैं। अब इसमें भी हम सेंटर पॉइंट का निशान लगाएंगे दोनों तरफ। और इसको हम इस तरह से सेंटर पे रखेंगे। देखिए सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हमने इसको 5 इंच डाउन करते हुए रखा है। ये 5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली। यहाँ पर हमको पॉकेट को अटैच करना है। हम पिन लगा के आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर इसको हम स्टिच करेंगे। ये दोनों तरफ हमने पिन लगा दी है। इसके तीनों तरफ हमें सिलाई से इसको अटैच करना है। देखिए हमने पॉकेट अटैच कर दी है। मेन पार्ट के साथ हम इसको अटैच करेंगे, लेकिन अभी नहीं, हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे। पहले हम इसके लिए स्टेप तैयार कर लें। देखिए हमने ये 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, 4 इंच चौड़ा है और लंबाई इसकी 26 इंच है। अब किनारे पे हमने सिलाई लगा के इसको सेफ्टी पिन से इसको सीधा करेंगे, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो बड़ी होती
तो हमें मेन पार्ट ही दिखाने पड़ते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से इसको सीधा कर लिया है। सेफ्टी पिन को निकाल लेंगे और जो सिलाई वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ है, ये वाला। इसी तरह से हमने दूसरी बेल्ट भी तैयार कर ली है। अब हम किनारे पे 3 इंच की मार्किंग करेंगे दोनों तरफ। ये दोनों तरफ हमने मार्किंग कर ली है। अब जहाँ से हमने मार्किंग की है जहाँ तक, वहीं तक हमको इसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। जहाँ से हमने 3 इंच का मार्क किया है वहीं तक हमें मशीन को रोक देना है। ये देखिए ये वाला पार्ट खुला है। अब हमने एक पुराना दुपट्टा लिया है, 6 इंच का चौड़ा है और लंबाई बेल्ट के बराबर ही है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके सेफ्टी पिन में करके और इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इससे हमारी बेल्ट थिक बनेगी और मजबूत भी रहेगी, देखने में भी थोड़ी अच्छी लगेगी। इस तरह से खींचते हुए इसको हम बराबर कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हमें इसको लॉक कर देना है दोनों तरफ। इसी तरह दूसरी बेल्ट भी हमको कंप्लीट करनी है। देखिए हमने एक तरफ स्टिच कर दिया, दूसरी तरफ भी इसी तरह से स्टिच करके इसको हम लॉक कर देंगे। ये देखिए दोनों बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। कोई भी क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पहले हम बेल्ट को अटैच करेंगे, उसके बाद फिर हम लाइनिंग अटैच करेंगे। इससे हमारी पॉकेट ना अटैच हो जाए तो पहले हमें बेल्ट अटैच करनी है। ये 3 इंच पर हमने मार्किंग की। अब किनारे से हम 4 इंच की मार्किंग करेंगे। देखिए एक सिरे को हम फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और पिन से इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम सिलाई का बीच में करते हुए इस तरह से फोल्ड करके इधर भी हम सिलाई पिन लगा देंगे। अब देखिए बेल्ट को फैलाते हुए बराबर करके हमने मार्किंग कर दी है। यहीं तक हमको सिलाई लगानी है। ये इस तरह से दोनों तरफ इसी तरह से हम इसके चारों तरफ बेल्ट को अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब हम लाइनिंग अटैच करेंगे इसमें। इससे हमें पॉकेट हमारी नहीं स्टिच होगी।
ये इस तरह से हम लाइनिंग को चारों तरफ से सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। देखिए हमने लाइनिंग अटैच कर दी है। अब हम जिप वाला पार्ट इस तरह से देखिए सेंटर पॉइंट हमने निकाला था और इसका भी अब सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से हम इसको बराबर स्टिच करेंगे। देखिए बराबर रखते हुए पहले हम पिन अप करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए लाइनिंग का वो जिप वाला पार्ट हमारा देखिए किस तरह से स्टिच है। जिस तरह से हमने जिप में पार्ट अटैच किया था इसी तरह से नीचे वाला पार्ट भी हमने अटैच किया है। कोई रफ एजेस बाहर की ओर नहीं दिखेंगे। ये इस तरह से बराबर करते हुए हम सेंटर पॉइंट पर मिलाते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से घुमाते हुए हम चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको स्टिच करके आप लाते हैं। ये देखिए हमने इसको चारों तरफ से स्टिच कर दिया है। दोनों पार्ट हमारे अटैच हो गए हैं। अब इसके रफ एजेस जो हैं उसको हम फिनिश करेंगे। तो हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इससे हम इसको फिनिश करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसके रफ एजेस को हम कवर करेंगे। इस तरह से चारों तरफ से हमें इसको कवर सिलाई कर देनी है। ये देखिए हमने पाइपिंग से कवर सिलाई कर दी है। आप देख सकते हैं हमारे कोई रफ एजेस नहीं दिख रहे हैं। सब कुछ फिनिशिंग के साथ स्टिच किया है हमने चारों तरफ से। अब जिप की तरफ से हम इसको सीधा कर लेंगे और हमारा बैग बनके रेडी है। तो फ्रेंड हमने शुरुआत में आपको बताया था कि इसमें कितना कपड़ा लगा है। तो 1 मीटर से ज़्यादा कपड़ा था तो इसमें हमारा आधा मीटर कपड़ा लगा है और लाइनिंग का ज़्यादा लग गया है लगभग 1 मीटर के करीब। और इसमें हमने जो रबर सीट दिखाई थी रबर सीट हमने नहीं लगाई है, इसमें राइस बैग लगाया है। तो इसमें हमारा टोटल 150 रुपये का खर्चा हुआ है। यानी हम 200 रुपये का कपड़ा लाए थे उसमें हमारा आधा ही कपड़ा यूज़ हुआ है और 50 रुपये में मटेरियल। तो कुल हमारा खर्चा इसमें 150 रुपये का आया है। अगर आप इस तरह से भी बैग बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देख ही लीजिए आप इसकी फिनिशिंग और लुक इसका, और इतनी मजबूती से इसको हमने स्टिच किया है कि कहीं से ये फटने वाला नहीं है। रेडीमेड के बैग और इस बैग में बहुत डिफरेंस होता है। आप इसको ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्कूल के लिए यूज़ कर सकते हैं, मार्केट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अंदर हमने एक पॉकेट लगाई है जिप वाली। आप इसमें अपना छोटा मोटा सामान पैसे वगैरह रख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। फ्रेंड बहुत गर्मी हो रही थी तो हमने कहा थोड़ा आपके यहाँ का भी मौसम का हाल जान लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। अब थोड़ा थोड़ा मौसम बदल रहा है। ये देखिए बादल आ रहे हैं, बारिश होने की संभावना है। बहुत गर्मी पड़ रही है।
तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और प्यारा सा अपना कमेंट ज़रूर भेजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। इसी तरह से नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।